अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज मैं आपको iPOS के अंदर बार कोड की जो सेटिंग है उसके बारे में बताने जा रहा हूं कि आपने बार कोड की अपनी मर्ज़ी से अपना बार कोड स्टिकर आपने किस तरह डिज़ाइन करना है और किस तरह आप उसके अंदर चीज़ें ऐड कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं और मल्टीपल बार कोड्स की सेटिंग आप किस तरह अपने सिस्टम के अंदर रख सकते हैं। तो आज मैं जिस बार कोड यूटिलिटी के बारे में बताऊँगा, सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि ये यूटिलिटी क्या कुछ कर सकती है ना। सबसे पहले आपके पास यूटिलिटीज़ की तरफ मूव करने से पहले जो चीज़ आपके पास होनी चाहिए उसमें ये है कि एक तो आपके पास सॉफ्टवेयर हो, iPOS सॉफ्टवेयर 15.01 और अबव वर्जन। ये हो जाएगा। जितनी इस बार कोड के अंदर जितनी वो फीचर यूज़ हो रहे होंगे वो इस वर्जन या इससे ऊपर वाले वर्जन के अंदर मौजूद है, लेकिन आप इससे पिछले वर्जन में जाएंगे तो कुछ चीज़ें आपको मे भी उसके अंदर ना मिले। दूसरी ये है कि आपके पास प्रिंटर हो और प्रिंटर के ड्राइवर जो है सिस्टम के ऊपर इंस्टॉल होने चाहिए। तीसरी चीज़, आपके पास जो आप स्टिकर यूज़ करना चाह रहे हैं प्रिंटिंग के लिए, लेबल जो यूज़ करना चाह रहे हैं उसकी एग्जैक्ट मेजरमेंट आपको पता होनी चाहिए कि उसकी में या इंचेस के अंदर उसकी मेजरमेंट कितनी है। तीसरी कि आपने अपने लेबल के ऊपर क्या चीज़ प्रिंट करनी है। इसके बाद ये है कि आप जब ये बार कोड की यूटिलिटी यूज़ करेंगे, ये जो 17 चीज़ें इसके अंदर पॉइंट्स मैंने किए हुए हैं ये तो वो करती है। इसके अलावा भी कुछ चीज़ें करती हैं, वो मैं जब आपको ट्रेनिंग दूंगा उसकी वीडियो आप देखेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा इसके अलावा ये क्या कुछ कर सकती है। लेकिन ये जो मोटी मोटी चीज़ें मैंने लिखी हैं ये रूटीन में अक्सर ये यूज़ हो जाती हैं, तो उसको आप किस तरह इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले तो आप जब बार कोड का फॉर्म ओपन करते हैं, जो सबसे बेसिक जो चीज़ आपको फेस करनी पड़ती है जब आप यहाँ पे आइटम्स को ऐड करते हैं, ये मैंने डमी 2 आइटम्स क्रिएट किए हैं। टेस्ट आइटम उनका नाम मैंने रखा है, आइटम नेम 1 और आइटम नेम 2। ठीक है, आप जब अपनी आइटम्स ऐड करते हैं यहाँ से आप जब इसको कमांड देते हैं प्रिंट की TSE की, ये मैसेज आपके पास आ जाता है, प्रिंटर ड्राइवर इज़ नॉट बी स्पेसिफाइड। इसकी वजह ये होती है कि जो ये प्रिंटर का नाम यहाँ पे आ रहा है, ये वाला जो प्रिंटर का नाम है वो उसको यहाँ पे आपके पास जो प्रिंटर इंस्टॉल हुए हैं यहाँ पे वो नहीं आ रहा। आपके पास जो प्रिंटर का नाम आ रहा है वो ये वाला नाम आ रहा है TSE TTP, और जो सिस्टम जिस प्रिंटर के ऊपर कमांड भेज रहा है वो ये वाली है, इसलिए वो यहाँ से कमांड जाएगा और कहेगा प्रिंटर नॉट स्पेसिफाइड। सबसे पहले आपने प्रिंटर का नाम किस तरह बार कोड के यूटिलिटीज़ के अंदर जाके चेंज करना है। अब हम ओपन करते हैं अपनी बार कोड की जो यूटिलिटी है, ये इसको TSE वाले को आपने क्लिक करना है। सबसे पहले ये आपके पास एक फॉर्म है, ये इसका हेडर सेक्शन है, ये उसकी डिटेल की सेक्शन है। हम वन इसको देखते हैं। यहाँ पे आपका प्रिंटर आ रहे हैं कि कितने प्रिंटर आपके डेटाबेस के अंदर ऐड हुए हैं। 4 प्रिंटर आपके पास ऐड हुए हैं। प्रिंटर 1 है, इसका नाम आ रहा है ये वाला, हमारे पास प्रिंटर 1 के ऊपर यही नाम आ रहा था, ये हमारे पास आ रहे हैं। इसी तरह इसके पास आपको देख रहे हैं कि 4 प्रिंटर आपके पास आ रहे हैं। आप हर प्रिंटर के ऊपर मुख्तलिफ सेटिंग रख सकते हैं। एक ही प्रिंटर हो, प्रिंटर 1 के ऊपर उसकी और सेटिंग हो, प्रिंटर 2 के ऊपर और सेटिंग हो, या ये कर सकते हैं कि प्रिंटर 1 के ऊपर आप जो लेबल का साइज़ है वो 38 यूज़ कर लें, और जो आप कॉस्मेटिक्स के आइटम्स के ऊपर या ज्वेलरीज के ऊपर जो स्टिकर लगाते हैं वो 28-19 छोटे वाला स्टिकर वो आप 2 के ऊपर रख लें। प्रिंटर आपके पास एक ही होगा लेकिन 2 सेटिंग्स आपकी सेव हो जाएंगी। ये आपका 1 आ रहा है। सबसे पहले तो हमने प्रिंटर का नाम चेंज करना है। जो नाम हमारे पास यहाँ पे आ रहा है वो हमने डेटाबेस के अंदर सेव करना है। उसके लिए सबसे पहले यहाँ से आपने गेट प्रिंटर लिस्ट करना है। आपके पास वो प्रिंटर की लिस्ट आ जाएगी जो यहाँ आपके पास सेव है। हमारे पास ये वाला प्रिंटर है बार कोड का, जो हमने उसको अपडेट करना है। आपने इसके ऊपर सेलेक्ट किया, हमारा ये वाला प्रिंटर 1 नंबर प्रिंटर हमारा यहाँ पे आ गया। अब हम जब इसको यहाँ पे कमांड देंगे तो हमारी कमांड चली जाएगी, यानी कि हमारा पहले वाला काम हो गया, हमने प्रिंटर का नाम सेव कर लिया। दूसरी चीज़ है, हम फाइल की तरफ आते हैं, देखते हैं कि हम इसके अंदर क्या कुछ कर सकते हैं। मल्टीपल लेबल डिज़ाइन। आप एक ही प्रिंटर के ऊपर, जिस तरह मैंने आपको पहले बताया, अब जिस तरह ये वाला आपका प्रिंटर 1 है, इसके ऊपर आप जो साइज़ यूज़ कर रहे हैं वो 1.5 और 1.1 यूज़ कर रहे हैं। आप इसी को अब यहाँ पे 2 करें
यहाँ पे इसके भी 2 के ऊपर भी हमने वही वाला प्रिंटर यूज़ करना है जो हमारा प्रिंटर है, यानी 1 और 2 भी हमारा सेम प्रिंटर के ऊपर कमांड जाएगी, लेकिन इसका जो साइज़ होगा वो हमने इसको साइज़ कर दिया। हमने कहा जी हमें mm में पता है, तो हम यहाँ पे mm सेलेक्ट करेंगे 28 और 19। ये छोटा स्टिकर होता है नॉर्मली, ये जो है ना आपकी ज्वेलरीज वगैरह के ऊपर और कॉस्मेटिक्स के जो छोटे आइटम्स होते हैं उनके ऊपर होता है, ताकि जगह ज़्यादा घेरे ना, उसकी खूबसूरती को वो इफ़ेक्ट ना करे। तो यहाँ पे आपने लिखने के बाद यहाँ से अपडेट हेडर का बटन बना है। अब ये 2 प्रिंटर आपके पास सेव हो गया। हम देख लेते हैं, हमारे पास 1 पे ये आ रहा है 1.5 बाई 1.1 और 2 के ऊपर हमारे पास 1.1 बाई 0.75 आ रहा है, यानी हमारे दोनों काम ये हो गए हैं। इसके बाद हम देखते हैं जी मल्टीपल लेबल साइज़, जो अभी मैंने आपको बताया कि आपने मल्टीपल लेबल साइज़ किस तरह करने हैं, वो आपने यहाँ पे उसका साइज़ देना है। आप साइज़ देके इसको अपडेट करेंगे। ये आप 28-19 वाला यूज़ करेंगे, जो आप 1 पे यूज़ कर रहे हैं वो 38-28 वाला यूज़ कर रहे हैं। लेबल का साइज़ चेंज करना हो, सिंपल है, यहाँ पे आपने उसका जो नया साइज़ है वो यहाँ पे लिखना है और यहाँ से आपने उसको अपडेट कर देना है। आपको साइज़ पता हो, अगर आपको इंचज़ में पता है तो यहाँ पे इंचज़ में आप देंगे, अगर आपको mm में पता है, मिलीमीटर में पता है, तो यहाँ से आप mm सेलेक्ट करके तो यहाँ पे इसका साइज़ देने के बाद अपडेट का बटन दबा देंगे। इसके बाद आ जाते हैं जी हम प्रिंटर नेम स्पेसिफाइड। जिस तरह मैंने आपको सबसे पहले बताया कि यहाँ पे आपने अगर यहाँ पे नेम इसका 3 के ऊपर जिस तरह ये वाला आ रहा है, ये तो ऑलरेडी यहीं आ रहा है, हमने 4 पे किया, तो यहाँ पे जो भी आ रहा है तो इसको अगर आप अपडेट करेंगे तो यहाँ से आप प्रिंटर का नाम सेलेक्ट करेंगे, तो ये आपका प्रिंटर का नाम चेंज हो जाएगा। अच्छा, इसके बाद ये है जी कि बार कोड लाइन्स एक्सपेंड एंड नैरो। जो बार कोड की लाइंस होती हैं, जो बार कोड की लाइनें लगी होती हैं, अगर वो उसको आप एक्सपेंड और नैरो करना चाहते हैं तो अगर यहाँ पे आप 1 कर देंगे तो वो नैरो हो जाएंगी, 2 करेंगे तो वो ज़्यादा बड़ी हो जाएंगी। इसलिए यहाँ पे अगर 1 करके आप अपडेट करते हैं इसकी लाइनें छोटी हो जाएंगी। यहाँ पे लाइनें छोटी हो जाएंगी। चेंज प्रिंटिंग फील्ड ऑन लेबल, कि जो फील्ड्स प्रिंट हो रही हैं उनको आपने चेंज करना है। तो उसके लिए सबसे पहले यहाँ पे बहुत सारी फील्ड्स आ रही होती हैं, हमें वो फील्ड देखनी है जो हमारे लेबल के ऊपर अभी प्रिंटिंग हो रही हैं। तो हमने यहाँ पे दबाना है जी ओनली प्रिंटेबल फील्ड शो जो हो रही हैं, जो ये हमारे स्टिकर के ऊपर प्रिंट हो रही हैं और इसी सीक्वेंस से हो रही हैं। सबसे ऊपर हेडर के ऊपर आपकी शॉप का नाम आता है, उसके बाद आपका आइटम कोड आता है जो बार कोड होता है, उसके बाद आपकी पैकिंग है, पैकिंग के बाद आपका आइटम कोड है, डिस्क्रिप्शन है और सेल प्राइस है। ठीक है, यहाँ पे हम जो हमने लेबल किया हुआ यहाँ पे ये आ रहा है, ये आपकी डिस्क्रिप्शन आ जाती है, ये आपका आइटम कोड आ जाता है, ये बार कोड है और ये उसका डिपार्टमेंट का कोड है, सप्लायर का नाम है, हमारे पास सेल प्राइस है, लोकेशन है, ये बाकी इन्फॉर्मेशन हमारे पास जो सेव हो रही है। हम ये चाहते हैं कि हमारी पैकिंग हमारे स्टिकर के ऊपर प्रिंट ना हो, तो हमने पैकिंग के ऊपर क्लिक करना है, यहाँ से इसके ऊपर इस पर क्लिक कर दिया, ये हम आगे यहाँ से हमने इसको अनचेक कर दिया और यहाँ से अपडेट कर दिया। जब अपडेट करेंगे तो अब हमारे पास ये वाली फील्ड प्रिंट होंगी। अगर कोई चीज़ हमने इसके अंदर ऐड करनी है, लेट्स सपोज हम इसके अंदर ये करना चाहते हैं जी कि हमारे पास ब्रांड का कोड भी आ जाए इसके ऊपर, तो हमने यहाँ से ब्रांड कोड ऐड कर देना है, हमारा ये ब्रांड कोड इसके ऊपर प्रिंट हो जाएगा। अगली जो चीज़ है चेंज प्रिंटिंग आर्डर। प्रिंटिंग आर्डर ये है कि सबसे ऊपर आपका हेडर आ रहा है, फिर आइटम कोड आ रहा है, फिर आइटम कोड, फिर डिस्क्रिप्शन, फिर सेल प्राइस और फिर ब्रांड कोड। आप ये कहते हैं कि डिस्क्रिप्शन के बाद हमारा ब्रांड कोड हो। ये सीक्वेंस है, इसमें मैं आपको एक सैंपल दिखाता हूँ। ये ऊपर जनरेशन एक्स, ये आपका हेडर लिखा हुआ है, इसके बाद ये उसकी डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है, उसके बाद ये उसका बार कोड आ रहा है, ये आइटम कोड आ रहा है और ये उसकी प्राइस आ रही है।
प्राइस के साथ यहाँ पे RS नहीं लिखा हुआ और यहाँ पे RS लिखा हुआ है। अगर आप RS लिखना चाहते हैं या प्राइस लिखना चाहते हैं या आप इसके साथ प्राइस के आगे कुछ भी लिखना चाहते हैं प्रीफिक्स में, तो उसके लिए मैं आपको बताऊंगा कि आपने किस तरह लिखना है। अभी हम थे जी प्रिंटिंग ऑर्डर चेंज करना हो, हम ये कहते हैं कि इस डिस्क्रिप्शन के बाद हमारा ब्रांड कोड प्रिंट हो। डिस्क्रिप्शन हमारी जो प्रिंट हो रही है वो हो रही है वाई पोजीशन के ऊपर। वाई पोजीशन और एक्स पोजीशन मैं आपको थोड़ा सा क्लियर कर दूं। ये ऊपर से जो नीचे आता है इस तरह, ये उसकी वाई पोजीशन है, यानी कि ये 5 पे प्रिंट हो रहा है, ये 10 पे प्रिंट हो रहा है, ये 50 पे हो रहा है, ये इस तरह ये ऊपर से अगर नीचे आए तो ये आपकी वाई पोजीशन बनती है। जितनी वाई पोजीशन आप कम करते जाएंगे स्टिकर आपका उतना ऊपर प्रिंट होता जाएगा, और जिसकी वाई पोजीशन आप ज़्यादा करेंगे इतना स्टिकर के ऊपर वो नीचे वाली साइड पे प्रिंट होगा। ये उसकी दूसरी जो होती है, जो लेफ़्ट से राइट की तरफ है, वो आपका एक्स पोजीशन है। अब इनकी एक्स पोजीशन बराबर नहीं है, इसकी एक्स पोजीशन ज़्यादा है, इसकी कम है। अगर हम डिस्क्रिप्शन के बाद ब्रांड कोड को प्रिंट करना चाहते हैं तो हमें यह देखना होगा डिस्क्रिप्शन की जो वाई पोजीशन है वो है 130 और इसका प्रिंट साइज़ है वो है 25। अगर हम इसके बाद ये प्रिंट करना चाहते हैं तो हमने 130 प्लस 25 ये 155 अगर हम इसकी वाई पोजीशन रखें तो हमारा ये आ गया 155 और 30, ये हो गया जी 185। अब हमारी जो सेल प्राइस है वो प्रिंट हो हमारी 185 के ऊपर। अब ये हमारा ब्रांड कोड ऊपर चला गया और सेल प्राइस हमारी नीचे चली गई। ये तो है इसकी ऑर्डरिंग आपने किस तरह चेंज करनी है। इसके बाद डिस्काउंटेड प्राइस अगर आपने इसके ऊपर प्रिंट करनी हो, आप कहते हैं ये सेल प्राइस ना प्रिंट हो, जो हम क्वांटिटी डिस्काउंट वगैरह देते हैं कि जो इसकी डिस्काउंटेड प्राइस है वो हमने प्रिंट करनी हो, तो हमारी जो डिस्काउंटेड प्राइस है वो हमारी कहाँ पे आती है, उसके लिए आपको डिस्क पी में, ये डिस्क पी में इसकी डिस्काउंटेड प्राइस आती है। तो सेल प्राइस को आप यहाँ से करें ख़त्म, ये हमारी सेल प्राइस ख़त्म हो गई। अब इसके अंदर हम ये डिस्काउंटेड प्राइस को इसके अंदर हम ऐड कर लेते हैं और इसकी जो 185 के ऊपर हम इसको प्रिंट कर देते हैं ताकि ये ब्रांड कोड के बाद प्रिंट हो। अच्छा, इसके साथ ये हमारे डिस्काउंटेड प्राइस के ऊपर प्रिंट होगी। मूव फील्ड अप एंड डाउन, अगर आप किसी की भी वाई पोजीशन कम करेंगे तो वो ऊपर जाएगी, और अगर किसी की आप वाई पोजीशन आप ज़्यादा करेंगे तो वो नीचे चली जाती जाएगी। अगर आपने यहाँ पे देखा हो, यहाँ पे 5 और 35, उसके बाद यहाँ पे ये अगर ये बार कोड प्रिंट होगा तो इनमें गैप ज़्यादा होगा। जिस तरह मैं आपको बताता हूँ, अब ये देखें अल-फैसल गारमेंट्स और यहाँ पे इसके दरमियान में काफ़ी सारी स्पेस है। उसकी वजह यह है कि जो यहाँ पे अल-फैसल गारमेंट्स का जो वाई पोजीशन ख़त्म हुई है, बार कोड उसके बाद शुरू हुआ है 5-10 पॉइंट छोड़ के। जिस तरह अभी आप ये देख रहे हैं कि हेडर में हमारे पास 5 था और ये प्रिंट साइज़ था इसका 35। अब ये जो हमारा आइटम कोड था ये स्टार्ट होना चाहिए था 40 से, तो हमने बजाय इसके यहाँ पे हम खुद मेजरमेंट करके तो लिखें, यानी कि इसको हम प्लस करें 5 को और 35 को, फिर यहाँ पे 40 लिखें, फिर 40 और 60 को जमा करें, फिर यहाँ पे हम 100 लिखें। तो उससे बेहतर है कि आप यहाँ पे किसी पे भी ये ऑटो वाई पोजीशन ये है कि सिस्टम पहले वाली आइटम की वाई पोजीशन को देखेगा, उसके बाद उसके साइज़ को प्लस करता जाएगा। और अब इसकी ये देखें ज़रा, ये 5 और 35 थी, इसको अब 40 उसने खुद कर दिया। अब ये 40 और 60 थी, इसको उसने अगले को 100 कर दिया। ये तो उसकी वाई पोजीशन थी। आपने इसकी मूव अप एंड डाउन, मूव फील्ड फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड, यानी कि अगर आपने एक्स पोजीशन इसकी चेंज करनी हो, जिस तरह ये स्टिकर आपने देखा ये वाला, अब ये देखें ये जो जनरेशन एक्स और ये दोनों प्रिंट्स बराबर आ रहे हैं, लेकिन ये रुपीज़ और ये आपके बराबर नहीं आ रहे। इसके लिए आपको सबकी वाई पोजीशन करनी है, बराबर करनी है। तो यहाँ पे आपने 1 बाई 1 किसी की भी वाई पोजीशन 10 कर सकते हैं। लेकिन अगर आप कहते हैं कि आपने इन सारों को 10 पे लेके आना है, ये सारे ही आगे प्रिंट हो रहे हैं, तो आपने सारों को बराबर एक जगह पे रखना है, तो आप यहाँ पे जो भी पोजीशन लिखें, एक्स पोजीशन ऑल फील्ड का बटन दबाएं, यहाँ से आप अपडेट का बटन दबाएं, ओके करें, यहाँ से आपकी
सारी की सारी वाई पोजीशन। तो अगर यहाँ से आप एक्स पोजीशन क्लिक करके जब अपडेट का बटन दबाएंगे तो ये सारों की जो एक्स पोजीशन है वो बराबर हो जाएगी। अगर आप कहते हैं कि जो हमारी डिस्काउंटेड प्राइस है, जिस तरह मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे स्टिकर में हो, अब ये जिस तरह देख रहे हैं कि ये जो इनकी प्राइस आ रही है वो प्राइस काफ़ी आगे आ रही है। तो जब आप किसी भी आइटम को आपने आगे वाले हिस्से में प्रिंट करना है तो उसकी वाई एक्स पोजीशन को जितना आप ज़्यादा करते जाएंगे स्टिकर उतना ही लेफ़्ट से राइट की तरफ बढ़ता जाएगा, और जितनी कम करते जाएंगे वो लेफ़्ट की साइड पे आता जाएगा। और अगर आपने उसको ज़्यादा प्रिंट करना है तो आप यहाँ से उसकी एक्स पोजीशन ज़्यादा दे दें, यानी कि अगर मैं इसको 150 दे देता हूँ तो ये ऑलमोस्ट स्टिकर मिड के अंदर ये प्रिंट होगा। जिस तरह ये आपका ये स्टिकर प्रिंट हो रहा है यहाँ पे, ये यहाँ तक प्रिंट होगा। अगर आप जितनी वाई एक्स पोजीशन इसकी ज़्यादा करते जाएंगे वो उतना ये राइट साइड पे बढ़ता जाएगा। रोटेट फील्ड, अच्छा एक ये होता है कि कुछ लोगों की आपने अक्सर बारकोड की सेटिंग देखी होगी, उसमें क्या होता है कि आपका जो स्टिकर है वो स्टिकर आपकी लेफ्ट साइड पे रोटेट हो रहा होता है मे बी। जिस तरह ये आप देखें अलसमद वालों का है, ये इनकी BB10 है, लोकेशन है, वो इसके ऊपर लोकेशन भी प्रिंट करते हैं। तो ये आपकी रोटेशन हुई हुई है। तो इसको रोटेट करने के लिए आप इसके अंदर आपके पास एक फील्ड है वो रोटेशन की। अगर आप प्राइस को या ब्रांड कोड को रोटेट करना चाहते हैं तो यहाँ पे 90 लिखेंगे तो ये उल्टा आपका हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा। यहाँ से आप रोटेट करना पड़ेगा आपको, तो ये आपका रोटेशन हो जाएगी। अच्छा, अगर कोई फील्ड आप चाहते हैं कि वो अंडरलाइन हो, यानी कि अगर आप डिस्क्रिप्शन है, डिस्क्रिप्शन आप कहते हैं कि वो अंडरलाइन हो, तो उसके लिए अंडरलाइन के लिए आपने 1 करना है। तो ये आपकी जो भी डिस्क्रिप्शन होगी, जिस तरह ये आपकी ये लिखा हुआ है स्टाइलिश क्लब फ्रॉक, तो ये अंडरलाइन, इसके नीचे एक लाइन लग जाएगी। ये बेसिकली ये अंडरलाइन करने के लिए। ऐड इन्फॉर्मेशन और रिमूव इन्फॉर्मेशन। ऐड इन्फॉर्मेशन ये है कि अगर कोई भी चीज़ आप स्टिकर के ऊपर प्रिंट करना नहीं चाहते तो उसको अनचेक करके यहाँ से अपडेट कर दें, वो निकल जाएगी। अगर कोई इसके अंदर ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ से आप जिस पे भी क्लिक करेंगे, यानी कि सप्लायर कोड को अगर आप प्रिंट करना चाहते हैं तो ये सप्लायर कोड आपका इसके अंदर ऐड हो जाएगा। और इसके बाद ये देखें किसी किन्ने आगे RS लिखा हुआ है और नीचे पीसेस लिखा हुआ है। यहाँ पे भी RS लिखा हुआ है, पीसेस लिखा हुआ है, ये RS लिखा हुआ है जी। अब ये देखें जिस तरह इसके आगे 20-50 के आगे RS नहीं लिखा हुआ, या अगर आप इसके साथ प्राइस लिखना चाहते हैं, यानी प्रीफिक्स प्राइस के आगे, किसी भी फील्ड के आगे आप कोई प्रीफिक्स आप डालना चाहते हैं, तो ये नहीं कि यहाँ पे डिस्काउंटेड प्राइस है तो आप लिखना चाहते हैं जी डिस्क प्राइस, तो यहाँ से इसके प्रीफिक्स में पहले ये लिखा जाएगा, उसके बाद जो आपकी प्राइस होगी तो वो आपका लिखा होगा। ये उसको प्रीफिक्स में ऐड करने के लिए ये है। और अगर आप किसी का, जिस तरह आपने ये देखा है कि ये आपकी प्राइस प्रिंट हो रही है, ये भी प्राइस है, मुख्तलिफ साइज़ हैं। ये प्राइस, इसका साइज़ आपको 2195 का बड़ा नज़र आ रहा है। ये आपने देखा यहाँ पे एक्सपायरी भी प्रिंट हो रही है और RS का साइज़ छोटा है। अगर आपने स्टिकर के ऊपर किसी भी फील्ड को बड़ा करना है तो इसका प्रिंट साइज़ है, जितना प्रिंट साइज़ आप ज़्यादा कर देंगे ये प्राइस आपकी उतनी ही बड़ी होगी। अगर आपने स्टिकर के ऊपर एक्सपायरी वगैरह भी प्रिंट करनी है तो उसके लिए आपको सबसे पहले आपने ये देखना है, यहाँ पे आपके पास एक्सपायरी जो है ना, ये देख लेते हैं। हमारे पास यहाँ पे सारी फील्ड्स आ रही हैं। एक्सपायरी हमारे पास ये एक्सपायरी आ रही है, मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपायरी। अगर आप एक्सपायरी इसके ऊपर प्रिंट करना चाहते हैं तो यहाँ से आप क्लिक करें, प्रिंट ऑन लेबल, अपडेट करें, तो ये आपकी एक्सपायरी इसके ऊपर प्रिंट हो जाएगी। और ये बार कोड के, यानी कि अगर आपको कन्फ्यूजन हो रही है कि किस फील्ड के अंदर क्या डाटा है, तो जब आप ये वाला बटन दबाएंगे शो बार कोड, तो ये डिस्क्रिप्शन के अंदर, यानी हेडर है आइटम कोड, ये डिस्क्रिप्शन, जो ये डिस्क्रिप्शन है, इस डिस्क्रिप्शन के अंदर प्रिंट क्या होगा,
सप्लायर कोड है, सप्लायर कोड के अंदर ये प्रिंट होगा। सप्लायर नेम है तो सप्लायर नेम के अंदर ये प्रिंट होगा। ये उसकी फील्ड्स के नाम है। जो आप यहाँ पे लेबल पे क्लिक करेंगे उसी के मुताबिक जो डाटा होगा वो आपका प्रिंट हो जाएगा। अच्छा, अगर कोई प्रिंटर आप डिलीट करना चाहते हैं, आप कहते हैं ये फालतू बने हुए हैं, तो यहाँ से आप क्लिक करें और ये डिलीट का बटन आप प्रेस कर दें, तो यहाँ से आपका प्रिंट